Good evening, guys. Guys, this will be the topology we will be using for the practical. You can see here switch 1 and 2 are connected via link. 3 and 4 are connected via link. 1 and 3 are connected via link. Fine. This topology I will be using for the practical. First of all, I will make sure that all links are trunk. Fine. So what I will do? Show interface. 21 and 22 are trunk. No other links are trunk. So first of all, what I will do? Look here. Interface range fast Ethernet 1/0/23 to 24. I will set these links. Fine. Now interface range fast Ethernet 1/0/19 to 22. Fine. Switch port mode dynamic desired. This thing is clear. Switch 2. Interface range fast Ethernet 1/. Let me check the link number. Okay. 0/1/0/23 to 24. I am setting these links and interface range fast Ethernet 0/19 to 24. Oh shit, any issues? Switch 3 conf t interface range fast Ethernet 0/23 to 24. First of all, shut these links. Interface range fast Ethernet 0/19 to 23. No shut and switch port mode dynamic. Done. Switch number 4. Interface range fast Ethernet 0/23 to 24. I am shutting these links. Interface range fast Ethernet 0/19 to 5. Mode dynamic. Any issues? It means all links will be acting like trunk. Show interface trunk. Fast Ethernet 1/0/19 to done. (19, 20, 21 and 22 are trunk. That what I want. Switch 2. Show interface trunk. 19, 20, 21 and 22 are trunk. That what I want. 19, 20, 21 and 22 are trunk. (19, 20, 21 and 22 are trunk. Now guys, what I will do, I will create a single VLAN. यार ये भी हो सकता है इस स्विच पे पहले ही VLANs पड़ी हो, हमें मेरे को कोई लेना देना नहीं है उन VLAN से, मैं सिर्फ एक VLAN के लिए सारी गेम खेलूंगा. ठीक है जी. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्विच पे मैं तुम्हें 10 VLAN चला के दिखाऊं और दिखाऊंगा 10 VLAN के लिए HTTP इंस्टेंस कैसे काम कर रहा. मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में लूंगा एक VLAN लेट से 99, पूरा HTTP प्रोसेस दिखाऊंगा आपको कैसे चल रहा है, कौन DP इलेक्ट हो रहा है, कौन RP इलेक्ट हो रहा है,
उसके बाद मैं लूंगा 2 वीलेंस, एक वीलन के लिए एक स्विच को रूट ब्रिज बनाऊंगा और दूसरे वीलन के लिए दूसरे स्विच का रूट ब्रिज बनाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। फाइन। उसके बाद आऊंगा मैं टोपोलॉजी चेंज पे कि अगर मैं पोर्ट को डाउन करता हूं तो क्या होता है। उसके बाद पहला प्रैक्टिकल रहेगा पोर्ट फास्ट का, फिर करेंगे अपलिंक फास्ट और फिर करेंगे बैकबोन फास्ट। हमने रूट गार्ड लूप गार्ड पढ़ा था? नहीं पढ़ा? तो अगर टाइम मिलेगा तो वो भी आज पढ़ेंगे। फाइन। इस प्रैक्टिकल में मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ वीलन क्रिएट करके छोड़ देनी है। अपने आप एक स्विच बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी क्या है? इक्वल है। जिस स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा? कम होगा। और मैं आपको मैक एड्रेस देखने का तरीका, रूट ब्रिज देखने का तरीका, हर चीज बताऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप बीच में पूछ लेना। फाइन। तो कॉन्सेंट्रेट करना है यार। अब टोपोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं यार मेरी पुट्टी से ट्रांसपेरेंट ऑप्शन कहाँ चला गया। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आता था, पता नहीं कहाँ गया। भगवान जाने यार। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने स्विच का मैक एड्रेस कैसे देखते हैं। दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ दिस स्विच, बेस मैक एड्रेस 0015 63 EC5380। हर स्विच पे मैक एड्रेस देख सकते हो। बेस मैक एड्रेस की बात कर रहा हूँ। फाइन। नाउ मैंने क्या बोला था, मैं एक वीलन बनाऊंगा, कौन सी? तो हर स्विच पे बनानी पड़ेगी। क्या भाई रुक जाओ एक बार, देखो जी ढंग से। क्या कह रहा था? वीलन क्रिएट क्यों नहीं करने दी? क्योंकि किस मोड में है भाई? मैं VTP पे ट्रस्ट नहीं कर रहा वीलन इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए। दिस थिंग इज क्लियर। मैं मैनुअली वीलन क्रिएट करूंगा। होगी क्रिएट स्विच 4 होगी, इस पे भी क्रिएट। सब पे वीलन 99 आ गई। चारों स्विचेस पे वीलन 99 आते ही चारों स्विचेस वीलन 99 के लिए STP में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज देखते हैं, स्विच 1 पे चलते हैं भाई। आ गया मैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ इस पे स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस कौन सा चल रहा है, वर्जन को, सॉरी स्पैनिंग ट्री का फ्लेवर कौन सा चल रहा है। शो स्पैनिंग ट्री समरी। क्या चला रखा भाई इस पे किसी ने? हटाना पड़ेगा। स्पैनिंग ट्री मोड क्या चला है मैंने इस पे? और याद रखना ये PVST नहीं है, ये क्या है? PVST प्लस। क्या है ये? प्लस। भाई मैं पिछली कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर रहा हूँ, तो इससे थोड़ा कम ही ध्यान देना आप, कुछ नहीं है। डन। मैंने हर स्विच पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कौन सा चला दिया? PVST। डू शो स्पैनिंग ट्री समरी कमांड होती है चेक करने के लिए विच फ्लेवर यू आर रनिंग। स्विच इज इन विच मोड? दिख गया भाई आपको? और पहले अब खुद बता रहा हूं कि PVST का मतलब PVST नहीं है, क्या है? PVST प्लस। रूट ब्रिज फॉर, ये स्विच किसी भी वीलन के लिए रूट ब्रिज बनने लायक नहीं है। उसके बाद एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी का फीचर डिस्कस किया था हमने, क्या है? नहीं किया? बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। पहले क्या होता था यार, जब भी मैं एक वीलन के लिए BP2 जनरेट करता था, लेट्स से वीलन 10 के लिए करना है, तो मैं करता था एक CPU से मैक एड्रेस उठाता था। वो मैक एड्रेस में किसमें ऐड कर देता था? ब्रिज आईडी में। इसका मतलब हर वीलन के लिए ब्रिज आईडी क्या होगी? डिफरेंट होगी। लेकिन इस केस में मेरे को क्या चाहिए होंगे? मल्टीपल।
मैक एड्रेसेस, मेरे को मल्टीपल मैक एड्रेसेस की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं कौन सा फीचर लाया, सिस्टम आईडी, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी। इसमें मैं क्या करता हूं, जब भी प्रायोरिटी कैलकुलेट करता हूं, प्रायोरिटी में क्या ऐड कर देता हूं, वीलैन नंबर। जिस वीलैन नंबर को देख के सामने वाला स्विच आइडेंटिफाई कर लेता है, हाँ भाई ये पर्टिकुलर बीपीडीयू इस पर्टिकुलर वीलैन से बिलोंग करता है। अब इसमें दो फायदे हुए मुझे, एक तो मुझे डिफरेंट मैक एड्रेस चूज करना पड़ा, और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, पहले स्विच इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को देखता था, और स्विच को जो अपनी टेबल बनानी होती थी, उस टेबल में क्या स्टोर करने पड़ते थे, मल्टीपल मैक एड्रेसेस। लेट से भाई आप भी स्विच और मैं भी स्विच हूं, मैं वीलन 10 के लिए भी बीपीडीयू भेजूंगा, 20 के लिए भी भेजूंगा, 30 के लिए भी भेजूंगा और 40 के लिए भी भेजूंगा। मैंने क्या बोला, पहले क्या होता था, मैं इन चारों विलेंस के लिए अलग अलग मैक एड्रेस यूज कर रहा हूं। इसका मतलब 4 मैक एड्रेस आपको भी चाहिए और 4 मैक एड्रेस मुझे भी चाहिए, और ये सारे मैक एड्रेस स्टोर कहां होते हैं, स्विच पे। पहली बात तो मेमोरी वेस्ट। मैंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी बना दी भाई, कि भाई मेरा मैक एड्रेस हमेशा क्या रहेगा, सेम। मैं जब भी बीपीडीयू भेजूंगा अपनी प्रायोरिटी में क्या ऐड कर दूंगा, वीलैन नंबर, जिससे प्रॉब्लम रिजॉल्व क्या हुई कि मैक एड्रेस रखने की जरूरत अब नहीं है, और सारी गेम किस पे चलेगी, अब एक सिंगल मैक एड्रेस पे। किस पे चलेगी, एक सिंगल मैक एड्रेस पे, जिसको क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बेस मैक एड्रेस। और आप कैसे चेक कर सकते हो, शो। तो आप हर स्विच में देखोगे एक्सटेंडेड फीचर सिस्टम आईडी फीचर है, क्या है, एनेबल। मैं क्या करता हूं, इसको ना डिसेबल करने की कोशिश करता हूं। कमांड तो ये होती है यार, सिस्टम आईडी एक्सटेंडेड। लेट मी चेक। यहाँ भी नहीं है कमांड है यार, आपके बुक में दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं है क्यों नहीं चलती। तो मेरे को सिर्फ ये दिखाना था, मैं इस फीचर को डिसेबल नहीं कर सकता इस टाइम। डिसेबल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार स्विच के पास सेलेक्ट करने के लिए मैक एड्रेसेस अवेलेबल नहीं है। दिखा देता हूँ आपको। एक बॉक्स में लिख रखा है यार, देखते रहना। ये यार कमांड, स्पैनिंग ट्री एक्सटेंडेड सिस्टम। पढ़ो एक बार क्या लिख रखा है भाई, ये पैराग्राफ पढ़ो ना।
A catalyst switch can be configured to use one of the following formats of its STP bridge ID. Fine. Traditional 802.1d bridge priority value 16-bit followed by a MAC address for the. It means for every VLAN I will be using a unique switch MAC address. The 802.1t extended system ID 4-bit priority multiplier plus a 12-bit VLAN ID followed by a non-unique switch MAC address for. It means for every VLAN we will be using the same MAC address. If the switch can't support for its own use, the extended system ID is always enabled by default. Otherwise the traditional method is enabled by default. कितने MAC addresses होने चाहिए switch के पास? 1024. To begin using extended system ID method, you can use the following global configuration command. But this command needs how many MAC addresses? 1024. This thing is clear? तो चला देते हैं. ये कमांड थी, इसको मैं नो करने की कोशिश करता हूँ. हाँ जी, क्या कह रहा है? दिस प्लेटफॉर्म रिक्वायर्स दिस फीचर टू बी एनेबल्ड. ये फीचर इस स्विच पे क्या रहना चाहिए? एनेबल. दिस थिंग इज क्लियर. अब मेरे को मल्टीपल मैक एड्रेसेस की जरूरत नहीं है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है यार. डिसेबल होगा तो तेरी जब भी ब्रिज आईडी बनेगी एक यूनिक मैक एड्रेस सिलेक्ट होगा. कहां से सिलेक्ट होगा? उन 1024 मैक एड्रेसेस से. और नाउ अ डेज सोच, VTP वर्जन 3 आ चुका है. VTP वर्जन 3 में हर स्विच पे 4500 VLANs आप बना सकते हो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी VTP वर्जन 2 में क्या होता है? सिर्फ ट्रांसपेरेंट मोड में मैं एक्सटेंडेड रेंज ऑफ VLAN क्रिएट कर सकता हूं, यस और नो. लेकिन VTP वर्जन 3 में मैं सर्वर मोड में भी कितनी VLANs क्रिएट कर सकता हूं? 0 से लेके 4094 तक. प्रॉब्लम क्या आएगी? अभी तो मुझे कितने मैक एड्रेस चाहिए? 1024. लेकिन अगर मैंने स्विच पे VTP वर्जन 3 चलाया हुआ है तो कितने मैक एड्रेस चाहिए होंगे? 4500. तो 4500 मैक एड्रेस सिर्फ स्विच को दे के रखना पॉसिबल नहीं है. इसलिए हमने क्या फीचर बनाया? एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी. दिस थिंग इज क्लियर. रिसोर्सेज और मैक एड्रेसेस को सेव करने के लिए टेक्निक लाया था. फाइन. इतनी बात क्लियर हुई सबको? आगे चलें. शो स्पैनिंग ट्री समरी. अब क्या कह रहा है भाई? पोर्ट फास्ट भी बाय डिफॉल्ट क्या है? इन सब फीचर्स की बात करेंगे जब इन फीचर का प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ग्लोबली कैसे एनेबल करते हैं और पर पोर्ट कैसे एनेबल करते हैं. नेक्स्ट थिंग देखो, ये 3 VLANs है इस स्विच पे. क्या बोल रहा है ये स्विच कि इन तीनों VLANs के लिए कितने पोर्ट ब्लॉकिंग में पड़े हैं? इसके 2. फॉरवर्डिंग में कितने पोर्ट पड़े हैं VLAN 1 के लिए? 2. टोटल पोर्ट कितने हो गए? 2 + 2 4. क्या कह रहा है? बाकी VLANs के लिए फॉरवर्डिंग में कितने कितने पोर्ट्स है? 1. टोटल पोर्ट मेरे पास कितने हैं? बाकी 1 पोर्ट कहां गया? 2 ब्लॉकिंग में पड़े, फॉरवर्डिंग में चौथा पोर्ट कहां है? देखिए भाई ये चीज हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी देखते हैं. शो स्पैनिंग ट्री VLAN 99. भाई यहाँ पे पोर्ट नंबर कौन सा नहीं दिखा रहा? 21. तो 21 के साथ देखते हैं क्या हुआ. शो रन इंटरफेस FA1/0/21. क्या चलाई हुई है किसी ने कमांड? अलाउड VLAN नन. कि भाई 21 पोर्ट में कभी भी कोई VLAN अलाउड. जब 21 पोर्ट में कोई VLAN ही अलाउड नहीं होगी, कोई BPD उस पोर्ट से जाएगा ही नहीं. जब BPD ही नहीं जाएगा तो STP चलने का कोई मतलब बनता ही नहीं. और मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर मैं एक पर्टिकुलर पोर्ट से एक VLAN को अनअलाउड कर देता हूं तो उस पर्टिकुलर पोर्ट से उस VLAN का इंस्टेंस ही क्या हो जाता है? खत्म. दिखाऊं? शो VLAN. क्या बोल रहा है? नो स्पैनिंग ट्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर फास्ट ईथरनेट 01/0/21 एंड दिस VLAN. कह रहा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. तो ये लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि यार अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो रैक पे तो आपको क्या कर देना चाहिए? उसको अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव. ठीक है जी, मैंने कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करी. अब वो पोर्ट भी आपको दिखाना चाहिए.
तो शो स्पैनिंग ट्री समरी पे दोबारा वापस आ जाओ। VLAN 9 के लिए, VLAN 99 के लिए 3 पोर्ट किसमें पड़े हैं अब, और एक पोर्ट अभी किस स्टेट में है, लर्निंग से अभी वो किसमें आएगा, फॉरवर्डिंग में। गाइस हुआ क्या है, मेरे हिसाब से इस केस में स्विच 4 रूट ब्रिज होना चाहिए। एक मिनट इधर आ जाते हैं अपने डायग्राम पे वापस। हम स्विच 1 पे वेरीफाई कर रहे हैं, कौन सी VLAN के लिए, 99 के लिए कितने पोर्ट ब्लॉकिंग में दिखा रहा है, 3 पोर्ट, और लर्निंग में कितने पोर्ट दिखा रहा है, 1 पोर्ट। अब स्टेट चेंज होती हुई देखो, 3 पोर्ट किसमें है और 1 पोर्ट किसमें है, टोटल पोर्ट अवेलेबल कितने हैं, 4। रिजल्ट क्लियर। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप मेरे से पूछो सर ये VLAN 1 के लिए 5 पोर्ट कैसे हैं, इसकी जस्टिफिकेशन दो। VLAN 1 के लिए 5 कैसे हैं जब 4 ही पोर्ट ट्रंक है, ठीक है ना भाई, 19, 20, 21 और 22। तो VLAN 1 के लिए 5 पोर्ट कैसे दिखा रहा है, तो VLAN 1 के लिए 5 पोर्ट इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि VLAN 1 में बाकी सारे पोर्ट भी क्या है, मेंबर है ना, तो बाकी सारे पोर्ट भी तो फॉरवर्डिंग में होंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो इस डायग्राम पे आया, यहाँ एक यूजर कनेक्टेड है, लेट्स से यहाँ एक क्या लगा हुआ है, थोड़ा सा आप डायग्राम बनाते हैं, यहाँ क्या लगा हुआ है, एक राउटर। ये पोर्ट भी अगर अब पड़ा होगा और किसमें होगा, VLAN 1 में, तो ये भी किसमें रहेगा, VLAN 1 के लिए फॉरवर्डिंग में। ठीक है जी, अगर आप ध्यान से देखो VLAN 1 के लिए भी ब्लॉकिंग में कितने पोर्ट हैं, 3, और फॉरवर्डिंग में कितने पोर्ट हैं, 2। मतलब एक पोर्ट तो रूट पोर्ट हो गया और दूसरा क्या है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, जो किससे कनेक्टेड है, यूजर से। किससे कनेक्टेड है, अब मैं आपको दिखा देता हूं, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, सिर्फ पहले दिखा रहा हूं कौन सा पोर्ट है वो। अब मैं देख लेता हूं एक बार इसने कर क्या रखा, खराब कर दिया इसको भाई, फिर ये पोर्ट अब कैसे पड़ा है, ये देखो 5 पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कनेक्टेड। 5 पे कनेक्टेड है, इसको लग रहा है 5 क्या पड़ा हुआ है, अब पड़ा हुआ है, दैट्स वाई उसने 5 को क्या बना रखा है, डेजिग्नेटेड। 5 को डाउन कर दो, ये पोर्ट भी क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव कर देता हूं डाउन आपके सामने। कॉन्फ इंटरफेस FA1/0/5 शट मार दिया मैंने पोर्ट में। शो स्पैनिंग ट्री, दोबारा समरी। अब कितने पोर्ट है भाई, 1 के लिए भी 4। एक क्वेश्चन पूछा मैंने किसी से, क्वेश्चन क्या था, बात ध्यान से सुनना। ऐसा ही क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बात समझाई है। मेरा क्वेश्चन था, हर स्विच पे VLAN लेट से 99 की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, हर स्विच पे मैंने VLAN 99 की रेट की। बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट VLAN 1 के मेंबर है स्विच के, और सारे पोर्ट ऑन है, सारे पोर्ट क्या है, तो VLAN 1 के लिए फॉरवर्डिंग में कितने पोर्ट होंगे एक स्विच पे, अच्छा क्वेश्चन है। VLAN 1 के लिए फॉरवर्डिंग में हर स्विच पे कितने पोर्ट होंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, देखो बाय डिफॉल्ट स्विच पे 24 पोर्ट है, 4 तो मैंने ट्रंक में पार्टिसिपेट करा रखे हैं, 4 माइनस कर दिए सीधे, 20 रह गए कि हर स्विच पे 20 पोर्ट तो फॉरवर्डिंग में होंगे ही होंगे, क्योंकि 20 के 20 पोर्ट किसके मेंबर है, VLAN 1 के, ठीक है जी। और यूजर कनेक्टेड है, वहां यूजर कनेक्टेड है, तो 20 के 20 पोर्ट क्या होंगे, DP, और DP होंगे तो किसमें होंगे, फॉरवर्डिंग में। अब रूट ब्रिज पे होंगे 24 पोर्ट फॉरवर्डिंग में, कितने पोर्ट होंगे, क्योंकि रूट ब्रिज पे सारे पोर्ट क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड। अब अगर मैं बात करूं, लेट्स से 4 रूट ब्रिज है, फाइन। 2 और 3 की बात करूं, 2 और 3 पे भी एक रूट पोर्ट होगा, एक ब्लॉक पोर्ट होगा, और बाकी दोनों क्या होंगे, डेजिग्नेटेड। तो रूट पोर्ट भी फॉरवर्डिंग में होता है और डेजिग्नेटेड भी किसमें होते हैं, फॉरवर्डिंग में। तो 2 और 3 पे कितने पोर्ट होंगे फॉरवर्डिंग में, 23। कितने पोर्ट्स होंगे, क्योंकि एक एक पोर्ट किसमें रहेगा, ब्लॉकिंग में। अब मैं आ गया स्विच 1 पे, जिसमें 3 पोर्ट किसमें रहेंगे, ब्लॉकिंग में, और एक सिर्फ किसमें रहेगा, फॉरवर्डिंग में। 21 पोर्ट होंगे किसमें, स्विच 1 पे, किस स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में। दिस थिंग इज क्लियर। लेकिन मेरा काम क्या, सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन देना आपको, VLAN 99 की, जो क्या बता रहा है, 3 पोर्ट किस स्टेट में है और 1 पोर्ट किस स्टेट में है, फॉरवर्डिंग में। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं। अब कई बार लोग पता क्या देख लेते हैं, रिजल्ट देख लेते हैं, सर ब्लॉकिंग में 9 पोर्ट कैसे हैं, टोटल पोर्ट तो 4 ही है। भाई ये बता रहा है हर VLAN के लिए
ब्लॉकिंग में कितने पोर्ट्स हैं। एक वीलन के लिए कितने हैं 3, तो 3 के लिए कितने हुए 9, ठीक है ना। सेम पोर्ट वीलन 1 के लिए 3 के लिए 1 के लिए भी ब्लॉकिंग में है, सेम पोर्ट वीलन 2 के लिए भी ब्लॉकिंग में है, और सेम पोर्ट वीलन 99 के लिए भी किसमें है ब्लॉकिंग में है। तभी कितने पोर्ट दिखा रहा है 9 पोर्ट, क्योंकि मैंने बताया था हर वीलन का इलेक्शन अलग अलग होगा, हर वीलन का इलेक्शन सेपरेटली होगा। फाइन, नेक्स्ट कमांड शो स्पैनिंग ट्री वीलन 99। अब देखो जी ध्यान से बात, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एनेबल्ड इज IEEE का क्या मतलब है। बहुत ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं आपकी इस चीज में। ये रिजल्ट है भाई मेरा। IEEE का मतलब होता है भाई PVST प्लस। रूट आईडी का मतलब है किसकी इंफॉर्मेशन, रूट ब्रिज की। अब एक बात बताओ यार, तुम सब लोग बहुत समझदार हो, मैं कौन सी वीलन के लिए इलेक्शन कर रहा हूं, तो 32768 रूट की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होगी, प्लस उसने वीलन नंबर ऐड किया होगा 90, नहीं तो मेरे हिसाब से यही वैल्यू आनी चाहिए 3267। 868 आ जाती तो वीलन कौन सी हो जाती 100। दिस थिंग इज क्लियर। अब ये मैक एड्रेस किसका किसका, रूट आईडी का मतलब ही होता है गाइस किसकी इंफॉर्मेशन, रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन। किसकी, कॉस्ट का मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज। ये क्या है, पोर्ट। पोर्ट कौन सा है, बाय what port I can reach root bridge। इसका मतलब सिर्फ ये रिजल्ट देख के मैं बता सकता हूं कि इस स्विच पे पोर्ट नंबर जो 21 है वो रूट पोर्ट है, यस और नो। कोई प्रॉब्लम किसी को, पोर्ट नंबर 21 क्या है, रूट पोर्ट। क्यों है रूट पोर्ट, वही बेस्ट डिसाइड हुआ है, क्योंकि ये स्विच क्या बता रहा है, अगर इसको स्विच को रूट ब्रिज तक पहुंचना है तो ये अपना कौन सा पोर्ट यूज करेगा 1/0/21। हेलो टाइम कितना रूट ब्रिज पे, मैक्स एक्स टाइम कितना है, और फॉरवर्ड डिले कितना है 1500। कोई प्रॉब्लम। ये थी सारी रूट की इंफॉर्मेशन, रूट ब्रिज की। रूट आईडी होती है ना एक, ये सारी रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन है। ब्रिज आईडी का क्या मतलब है, किसकी इंफॉर्मेशन, लोकल स्विच की। प्रायोरिटी कितनी है इसकी भी सेम है 32867। 32768 प्रायोरिटी है, प्लस व्हीलर नंबर क्या ऐड हुआ है 99। ये इस स्विच का अपना क्या है, क्या है। चलो ठीक है, अब मैक एड्रेस कंपेयर करना सिखा देता हूं, कई लोगों को नहीं आता होता। ठीक है जी, फाइन। इन दोनों में से बेस्ट मैक एड्रेस कौन सा, सबसे पहले तो स्टार्ट कहां से करूंगा देखना, कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। इक्वल बिट, इक्वल बिट, ये बड़ी है और ये क्या है छोटी, तो बेटर कौन सा है, ये वाला तो भाई चारों में बेटर है। ये बात अभी प्रूव कर दूंगा थोड़ी सी देर में। ये तो चारों में क्या है बेटर है। दिस थिंग इज क्लियर। कोई, हाँ भाई कोई डाउट आपको इसमें, पूछिए कोई डाउट है तो। हाँ जी, छोटा मैक एड्रेस, छोटी ब्रिज आईडी प्रेफर होनी थी ना, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं मैक एड्रेस भी कैसा देखूंगा, छोटा। अब एक प्रॉब्लम है, जैसे इसने बात याद दिलाई लीस्ट मैक एड्रेस से। एक बार मैंने केस देखा, क्या था, कंपनी में बहुत पुराना स्विच था, कम से कम 15 साल पुराना स्विच, वही हमेशा क्या बन रहा था, रूट ब्रिज। प्रॉब्लम क्या थी, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हो, वैसे एक लड़का था वो उस कंपनी में जॉब करता था, उसका कॉल आया मेरे पास कि सर मैंने नेक्सस लगा रखा है, वो रूट ब्रिज बनाना है, मुझे कैसे बनाऊं। देखो रूट ब्रिज बन कौन रहा है, कह रहा सर एक एक्सेस लेयर का स्विच, क्योंकि सबसे पुराना स्विच नेटवर्क में वही था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने नए स्विच डेवलप होंगे उनका मैक एड्रेस बड़ा होगा। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को नेक्सस ने सॉल्व कर दिया।
नेक्सस क्या करता जा रहा है, जितने पुराने स्विच खराब हो गए थे, आप क्या करते हो, अपना लैपटॉप जब खराब होता है वापस दे देते हो ना, इसका निक कार्ड निकल जाता है और निक कार्ड में जो मैक एड्रेस था वो एक नए लैपटॉप में लगा दिया जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इसको ही तो बोलते हैं रीयूज करना चीजों को। आपको क्या लगता है आपका लैपटॉप डेल का 50,000 रुपए का खराब हो गया तो डेल उसको फेंक देता है कचरे के डब्बे में? भाई उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं, रीयूज। उस पार्ट को छोड़ के जो खराब हुआ था उस पार्ट को भी शायद रिपेयर करा के वो क्या कर सकते हैं, रीयूज। तो नेक्सस ने अब क्या किया, जितने भी अपने नए स्विच बनाते हैं उनके मैक एड्रेस क्या होते हैं, सबसे छोटे मैक एड्रेसेस यूज करता है, सबसे छोटे। और वो किन डिवाइसेस क्या एक्चुअली, जो बिगिनिंग में आए होंगे, जो आज के टाइम में यूज नहीं हो रहे। दिस थिंग इज क्लियर। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये इस लोकल स्विच पे जो टाइमर्स डिफाइन है उसकी इंफॉर्मेशन है। किस स्विच पे, इस लोकल स्विच पे। और ये कौन टाइमर्स एडवर्टाइज कर रहा है, रूट ब्रिज। और मैंने आज शायद आपको ये बात बताई थी, नहीं बताई थी, अब बता रहा हूं कि जब भी मुझे कोई टाइमर मैनिपुलेट करने होते हैं मैं किस पे करता हूं, रूट ब्रिज पे। क्यों यार, बीपीडीयू सिर्फ फॉरवर्ड कौन करेगा, रूट ब्रिज करेगा। तो सारे स्विचेस टाइमर भी किसके मानेंगे, रूट ब्रिज के मानेंगे। दिस थिंग इज क्लियर। अब ये क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस नंबर 19 की स्टेट क्या है, ऑल्टरनेट। अब रोल क्या है, ऑल्टरनेट। अगर आपको याद हो अब तक हमने ऑल्टरनेट रोल की बात नहीं की है, हमने रोल एक ही तीन ही पढ़े थे, डीपी, आरपी या फिर ब्लॉक। अब क्या है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक आईओएस है, ठीक है। पहली बात ये क्या है, एक आईओएस है जिसको रिजल्ट दिखाना है आपको, यूजर को। इसी आईओएस पे आप आरएसटीपी भी चलाते हो, इसी आईओएस पे आप एमएसटीपी भी चलाते हो, इसी आईओएस पे आप पीवीएसटी प्लस भी चलाते हो। ये रिजल्ट एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग है, आरएसटीपी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आरएसटीपी में एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड की गई थी, ऑल्टरनेट स्टेट। ऑल्टरनेट का मतलब भी क्या होता है, ब्लॉक। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक। जो आपको यहां दिख जाएगा, इसका स्टेट क्या दिखा रहा है, ब्लॉक। ठीक है जी। कॉस्ट इस पर्टिकुलर पोर्ट की क्या है, 90। प्रायोरिटी इस पर्टिकुलर पोर्ट की क्या है, 128। अब ये 21 कहां से आया भाई, ये आज तक मुझे भी नहीं पता कि 21 कैसे आया। मुझे सिर्फ ये पता है ये नंबर, ये जो भी नंबर है 21 है, ये 21 नंबर स्विच अपने पोर्ट नंबर से कैलकुलेट करता है। किससे कैलकुलेट करता है, पोर्ट नंबर से। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया कि स्विच का पोर्ट नंबर है 0/23, ठीक है जी। तो आपको ये नंबर भी नेबर के नीचे भी क्या दिखेगा, 23, ठीक है जी। वो करेक्ट बात है। हमने बात की थी ना, पोर्ट आईडी में दो चीजें होती है, एक पोर्ट प्रायोरिटी और दूसरा पोर्ट नंबर। जब तक पोर्ट नंबर आएगा इस पैटर्न में, तब तक मेरा पोर्ट नंबर भी सेम रहेगा। पोर्ट नंबर सेम रहेगा मतलब जो मेरा पोर्ट नंबर होगा वही यहां पे शो होगा। लेकिन अगर मेरा पोर्ट नंबर है कुछ इस तरह 1/0/1, एक्चुअली इस बार स्लॉट कितने हैं, 2। ये तो क्या है, पोर्ट नंबर। इस बार स्विच क्या करता है, पोर्ट नंबर अपनी कोई कुछ भी कह लो यार, मेरे को नहीं पता, वो ना मैंने कभी ढूंढने की कोशिश की। क्यों नहीं की, क्योंकि स्विच के पोर्ट नंबर को कभी भी मैं चेंज नहीं कर सकता। मेरे पास मैनिपुलेट करने के लिए पहले ही क्या है, प्रायोरिटी है। तो अगर मैं इसको चेंज, ये पता लगा भी लूंगा ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कभी भी कोई समझने में इंटरेस्टेड मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। आप जितनी बात मैं बता रहा हूं उतनी समझ लो, वही बहुत। दिस थिंग इज फाइन। तो यार ये पोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। ये पोर्ट नंबर क्या है एक्चुअली, अगर मैं बात करूं फास्ट इथरनेट 1/0/21, जिसके लिए स्विच पोर्ट नंबर क्या कैलकुलेट कर रहा है, 23। दिख रहा है आपको, 21 के लिए क्या कैलकुलेट हो रहा है, 23। 19 के लिए क्या कैलकुलेट हो रहा है। अब तक कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं हर एक में 2 ऐड कर रहा है, ऐसा नहीं है यार। मैं इससे भी फिर कंफ्यूजिंग चीजें दिखा दूंगा आपको। अगर आप पोर्ट नंबर देखोगे ना 2/0/19, उसके लिए वैल्यू होगी 56। वैल्यू विल बी, किससे क्या कैलकुलेट, क्या मतलब कर क्या रहा है मुझे भी आज तक पता नहीं चला। तो ये याद रखना, ये पोर्ट नंबर स्विच हमेशा खुद कैलकुलेट करता है। टाइप का मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, जो सिर्फ ये बताती है कि ये पोर्ट किस मोड में है, किस मोड में है, फुल डुप्लेक्स। बात खत्म, कोई रिजल्ट रह गया।
अब ये देख लो सिर्फ पोर्ट नंबर 21 क्या है सही में मेरा, और किस स्टेट में है, कॉस्ट इस लिंक की भी क्या है 90। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? किस पे आ गया मैं स्विच? मुझे एक बात क्लियर हो गई है कि स्विच नंबर 4 क्या है मेरा, रूट है, क्योंकि 38 कॉस्ट दिखा रहा था वो कहां तक पहुंचने की, रूट तक पहुंचने की, और स्विच 1 से एक ही स्विच है जो कितनी कॉस्ट दूर है 38। चले भाई अब देखो स्पैनिंग ट्री वीलन, सॉरी शो स्पैनिंग ट्री। सबसे पहले स्विच 2 भी किसी वीलन के लिए रूट नहीं है, मोड क्या है इसका भी पीवीएसटी। अब इस पे ध्यान से देखो बात, वीलन 99 के लिए एक ही पोर्ट क्या पड़ा हुआ है ब्लॉक, और 3 किसमें है फॉरवर्डिंग, 3 किसमें है। चलो ठीक है, मैं अब आपसे एक बात पूछता हूं, अगर स्विच 4 मेरा क्या है रूट है, तो ये पोर्ट क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ये भी क्या बनेगा, फॉरवर्डिंग में कितने पोर्ट होंगे। अच्छा इस स्विच पे आ जाओ, 19 नंबर क्या बनना चाहिए, ये क्या जाएगा ब्लॉक, ये दोनों फिर क्या बनेंगे डीपी। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं स्विच 1 पे वापस जाना चाहूंगा। ट्वेंटी 21 नंबर रूट बन रहा है। यार 19 नंबर को रूट बनना चाहिए, पोर्ट नंबर छोटा 19 का ही है ना, तो 19 को ही क्या बनना चाहिए रूट। अभी देखेंगे रीजन 19 रूट क्यों नहीं बन रहा, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे इसने रूट किसको बना रखा है, इसको, और बाकी तीनों क्या पड़े हैं, ये भी डीपी होगा, ये भी डीपी होगा। 21 और 22 में ये रूट पोर्ट बनेगा, और 22 क्या होगा, यहाँ कुछ घपला है भाई, आजा देख लेते हैं। स्विच 2 पे वापस आ गया मैं, शो स्पैनिंग ट्री वीलन। आप यहां देख सकते हो 19 नंबर क्या है रूट है, 20 नंबर क्या है ब्लॉक है, और 21 और 22 दोबारा क्या है डेजिग्नेटेड। रूट तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है 19। किस पोर्ट से मैं रीच कर सकता हूं रूट को। अब देखो पोर्ट नंबर भी सेम है, इस केस में मेरा पोर्ट नंबर क्या है सेम। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। 3 पे आ जाओ। ये भी किसी वीलन के लिए रूट ब्रिज नहीं है, इसका एक पोर्ट क्या है ब्लॉक है, और बाकी 3 किस में है फॉरवर्डिंग में। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ऐसा क्यों है। शो स्पैनिंग ट्री वीलन 99, इस पे रूट कौन सा है 21, और 22 किस में है ब्लॉकिंग में, सेम रिजल्ट, और बाकी दोनों क्या है डेजिग्नेटेड। इसकी कॉस्ट क्या है रूट ब्रिज तक पहुंचने की 19, और किस पोर्ट से पहुंच रहा है 21 नंबर से। ठीक है जी, क्लियर। अब मैं किस पे आ गया स्विच 4 पे, शो स्पैनिंग ट्री, फिर गलती होगी। अब ये क्या बता रहा है, सब विलेंस के लिए क्या है, जितनी विलेन स्विच पे एग्जिस्ट करती है उनके लिए क्या है रूट ब्रिज एक्सटेंडेड फीचर क्या है एनेबल्ड। ठीक है जी, विलेन 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, और 99 के लिए भी सारे पोर्ट किसमें है फॉरवर्डिंग। दिस थिंग इज क्लियर।
अब देखो रूट आईडी क्या है, ये सारी रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन और ये इस लोकल स्विच की इंफॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम? अब सेम ही तो होंगी क्योंकि यही स्विच क्या है, रूट ब्रिज है, प्रायोरिटी सेम है, टाइमर सेम है, क्या दिखा रहा है, दिस ब्रिज इज रूट, सो द कॉस्ट टू रीच रूट ब्रिज इज 0। दिस थिंग इज क्लियर। सारे पोर्ट्स क्या है, डेजिग्नेटेड और स्टेट क्या है, फॉरवर्ड, स्टेट क्या है, फॉरवर्ड। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चले। अब रीजन ढूंढते हैं स्विच 1 पे, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 19 के पोर्ट नंबर 21 क्यों, मैं बताता हूँ क्यों बना है ना, मुझे भी पागल कर देना एक दिन। भाई एक बात बताओ, इधर से भी कॉस्ट क्या आएगी 38, इधर से भी कॉस्ट क्या आएगी 38। अब डिसीजन किस पे जाएगा, सेंडर ब्रिज आईडी पे। इसका मतलब 2 क्या है, 2 क्या है, 2 क्या है, बेटर सेंटर है। 2 और 3 को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा देखो, टू का मैक एड्रेस क्या है, सॉरी कई बार ये गलती हम करते हैं, हम यहाँ से मैक एड्रेस उठा के कॉपी कर लेते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन किसकी होती है, रूट ब्रिज की। तो मैक एड्रेस कहाँ से उठा के कॉपी करना है, यहाँ से। यही है ना इस लोकल स्विच की इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, ये स्विच का मैक एड्रेस है। 3 पे आता हूं, ये स्विच का मैक एड्रेस है, देख लो जी बहुत ध्यान से। खुद ही देख के बता दो कौन बेटर है। 2 बेटर है, क्यों? लेफ्ट से स्टार्ट किया, पहला सेम, दूसरा सेम, छोटा किसका, 2। इज क्लियर। तो 2 क्या है, बेटर सेंटर है किससे, 3 से। तब 21 नंबर पोर्ट क्या बना है, आरपी, और 22 नंबर क्या गया है, दिस थिंग इज क्लियर। क्योंकि इस केस में कॉस्ट क्या थी, सेम। इतनी चीज देख ली। अब रूट को मैनिपुलेट करने के तरीके, मैं बनाना चाहता हूं स्विच 1 को रूट, स्पैनिंग ट्री VLAN 99 रूट प्राइमरी। पहला तरीका है ये कि मैं इंस्टेड ऑफ सेटिंग प्रायोरिटी मैनुअली, मैं क्या करूंगा, कमांड चलाऊंगा रूट प्राइमरी। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर स्विच को रूट की प्रायोरिटी पता है, बताओगी ना? तो अब स्विच क्या करेगा, रूट की प्रायोरिटी जितनी भी होगी उसमें से अगर रूट की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट है तो 8192 प्रायोरिटी सब्ट्रैक्ट कर लेगा। देखो 4 स्विच है नेटवर्क में, चारों की प्रायोरिटी 32768 है। मैंने अपने पे कमांड चला दी स्पैनिंग ट्री फॉर दिस पर्टिकुलर VLAN रूट प्राइमरी। तो स्विच क्या करेगा, अगर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी है सबकी तो अपनी प्रायोरिटी कितनी कम कर लेगा, बाय 8192। चला दी कमांड। कितनी प्रायोरिटी होगी भाई अब इसकी, 1 मिनट जी, 1 मिनट, घबराओ मत आप ऐसे। 2 4 6 7 5 माइनस 99 कर लो एक बार। ठीक है जी, अभी मैंने 99 ऐड ही नहीं किया। एक्चुअली प्रायोरिटी क्या है, 2 4। इस स्विच की प्रायोरिटी अब कितनी हो गई, 2 4 5 7 6। एक बार करना, 32768 में से 8192 सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं। 32768 में से कितना माइनस करना है, कितना है भाई, कैलकुलेटर खोल रखा है, मैं नहीं कर रहा हूं। 2 4 5 7 6। मैं समझ सकता हूँ यार, मेरा भी ऑफिस था सारा दिन, मैं भी सो ही रहा था ऊपर, मेरा भी दिल नहीं था जाने का। ठीक है जी। अब
पहली कमांड क्लियर हुई, प्राइमरी। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी पे कैसे, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी पे कैसे रिएक्ट करेगी, अपनी प्रायोरिटी कितनी डिक्रीज कर लेगी। अब हर स्विच को पता चल गया कि भाई रूट की प्रायोरिटी कितनी है, 2475, ठीक है। अब भाई किसी ने क्या किया, ये लोगों की आदत होती है, ऐसा कोई करता नहीं है रियल टाइम नेटवर्क में। एक बंदा मेरे से पूछता है मैं स्विच 2 पर भी सेम कमांड चला दूंगा फिर क्या होगा, रियल है। स्पैनिंग ट्री वीलन 99, तूने इस पे भी क्या कमांड चला दिया, प्रायोरिटी नहीं, रूट प्राइमरी। अब देखो मैं वही तो आपको बात समझा रहा था, बात समझे नहीं। मैंने पहला केस क्या लिया, सबकी प्रायोरिटी क्या है, डिफॉल्ट, और स्विच को पता है कि रूट की प्रायोरिटी कितनी है, 32, तो वो कितनी डिक्रीज करेगा, 8192। अब स्विच को पता है ना बाकी सारे स्विचेस को रूट की प्रायोरिटी कितनी होगी, 24,000। अब क्या करेगा, सबर तो रख लो यार। कुछ हुई प्रायोरिटी वैरायटी डिक्रीज इसकी, देखो जी ध्यान से। नहीं नहीं यार, उसने अपनी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट दोबारा कितनी डिक्रीज कर ली, 8192। अब आप कहोगे सर फिर ये रूट कैसे बन गया, भाई ये रूट बन गया बेटर मैक एड्रेस होने की वजह से। देखो ना मैक एड्रेस कंपेयर कर लो आप, इसका क्या 0009, इसका क्या है 0015, तो छोटा किसका है 0009। इसका मतलब अगर आप प्राइमरी वाली कमांड चलाओगे और प्राइमरी वाली कमांड पहले भी चली हुई है, प्राइमरी वाली कमांड पहले भी क्या चली हुई है, तो वो इफेक्ट में कभी भी नहीं आएगी। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, प्राइमरी वाली कमांड सेकंड टाइम कभी भी इफेक्ट में नहीं आती। डन, मैंने नो कर दी कमांड। अब दोबारा रूट कौन बन जाएगा, अभी भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना, 30 सेकंड कम से कम कन्वर्ट होने को। तो भाई 1 मिनट रुकिए, उसकी प्रायोरिटी कम हुई है। कर तो दिया है, नो स्पैनिंग ट्री वीलन 99, होगी ना प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट। देखो नीचे ब्रिज आईडी में देखो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट होगी इसकी। अब उधर जाके चेंज देख लो, बन गया दोबारा रूट, ठीक है जी। अब मैं इस पे से भी कमांड रिमूव कर देता हूं, नो स्पैनिंग ट्री वीलन 99 रूट प्राइमरी। ये कमांड चलाते ही अपनी प्रायोरिटी दोबारा कितनी कर लेगा, कर ली भाई इसने। अब ये रूट बना हुआ, इलेक्शन होंगे और ये अपना रूट का रोल क्या कर देगा, छोड़ देगा। रुक जाओ 30 सेकंड सिर्फ, बीस सेकंड का तो मैक्स सेफ टाइमर ही होगा। मैक्स सेफ टाइमर याद आया, अगर ये एक सुपीरियर से इंफीरियर बीपीडब्ल्यू भेजना शुरू कर देगा, सामने वाला स्विच 20 सेकंड तक लिसन नहीं करेगा। हो गया भाई, वही कहानी आ गई, 21 रूट बन गया और बाकी सारे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। अब मैं इसकी प्रायोरिटी मैनुअली कम कर देता हूं, पहले क्या कर देता हूं, मैनुअली कम, या फिर रूट पे जाके रूट की प्रायोरिटी मैनुअली कम कर देता हूं। रूट कौन है, स्पैनिंग ट्री। ये कमांड है मैनुअली प्रायोरिटी चेंज करने के लिए। कितनी कर दी, लेट्स से मैंने प्रायोरिटी, एक मिनट है, मेरे को ना नंबर याद नहीं रहते, तो यहां से देख के कर लेता हूं। लेट्स से मैंने कितनी कर दी, 20,480। ये चीज क्लियर हुई भाई, मैंने सेट कर दी। अब पहले तो मैं स्विच 1 पे चलता हूं, शो स्पैनिंग ट्री वीलन 90। अभी भी कौन रूट है, और रूट की प्रायोरिटी कितनी है, 20,000 समथिंग है, जो अभी मैंने चेंज की है। अब अगर मैं किसी स्विच पे कमांड चलाऊंगा, स्पैनिंग ट्री वीलन 99 रूट प्राइमरी, अब वो क्या करेगा, चला दूं, चला दी, ये लो बस। आप
उसने अपनी प्रायोरिटी जितनी रूट की प्रायोरिटी थे उससे 4096 क्या कर ली, डिक्रीमेंट। तो भाई रूल यही होता है, अगर स्विचेस की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी है तो प्रायोरिटी कितनी कम होगी मेरी, 8192। अगर मैंने एक स्विच पे कमांड चला रखी है, दूसरे स्विच पे भी चला देता हूं, वो अपनी प्रायोरिटी तो कम कर लेगा बट रूट से कम नहीं कर पाएगा। मैंने दिखाया था ना आपको, उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी थी 32768 और उसने डिक्रीज भी कितना किया था 8192। दूसरी बात मैंने ली, अगर मैंने रूट की प्रायोरिटी पहले ही कम कर रखी है और फिर मैं किसी स्विच पे कमांड चलाता हूं तो वो स्विच अपनी प्रायोरिटी कितने डिक्रीज कर लेता है, बाय 4096। दिस थिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब लेट से ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, इस कमांड को फिर रिमूव कर देता हूं, हटा दिया यार। एक तो स्विच थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, मैं कमांड जल्दी लिख देता हूँ, लिखती बाद में पता नहीं क्या लिख बाय डिफॉल्ट। फिर ये रूट बना हुआ है, फिर 20 सेकंड तक भटक देगा, देख लो भाई। आ गया भाई, फिर भाई 20,000 वाली वैरायटी वाला स्विच रूट आ गया, मतलब स्विच 4 दोबारा क्या बन गया, रूट। अब मैं ना दोबारा स्विच 4 पे ही चल देता हूँ एक बार, और उसकी प्रायोरिटी ना मैं सेकंड लास्ट मिनिमम कर देता हूँ। स्पैनिंग ट्री VLAN 99 प्रायोरिटी 40, इससे कम तो 0 ही होती है। 0 कर दूंगा ना फिर तो कोई कमांड चला लेना किसी स्विच पे जाके, कभी भी वो रूट नहीं बन सकता। ठीक है जी, मैंने सेकंड लास्ट कर दी 4096। प्रायोरिटी चेंज होगी भाई रूट की, दिख रही है सबको। अब हम फिर खेल जाते हैं, हाँ जी। फेल टू मेक द, इस बार उसने प्रायोरिटी अपनी माइनस, कह रहा मैं क्यों भाई पंगे में फंसूं, और क्या इसने अगर अपनी प्रायोरिटी 0 कर ली तो इस विलेन के लिए हमेशा रूट ब्रिज कौन सा स्विच रहेगा, यही रहेगा। तो ये अपनी प्रायोरिटी कभी भी इस कमांड से 0 नहीं करेगा, इस चीज को याद रखना। अगर आपने 4096 अपने रूट पे सेट कर रखी है और अगर आप किसी और स्विच पे जाके क्या चलाते हो, प्राइमरी कमांड चलाते हो, तो अपनी प्रायोरिटी को डिक्रीज नहीं करेगा। ये सिर्फ बिहेवियर है यार, जो कुछ आपको याद रखना है। फिर इस कमांड को मैंने क्या कर दिया, तो अब आपको दो चीजें पता चल गई, प्राइमरी वाली कमांड कैसे चलानी है और प्रायोरिटी कैसे चेंज करनी है। अब एक और आती है गंदी सी कमांड जिसको बोलते हैं रूट ब्रिज सेकेंडरी। ठीक है जी, स्विच रूट ब्रिज से अपनी प्रायोरिटी 4096 बढ़ा लेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो अगर प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट है सबकी 32768, तो अगर किसी स्विच में मैं कमांड चलाता हूं स्पैनिंग ट्री फॉर दिस VLAN रूट सेकेंडरी, तो अपनी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 32768 माइनस 4096 कर देगा। अगर मैं प्राइमरी चला रहा था तो कितने डिग्रीज कर रहा था 8192, अगर सेकेंडरी चला रहा हूं तो कितने डिग्रीज कर रहा है 4096। कैसे वेरीफाई करूंगा ये चीज, फिर भाई आ गया रूट, रूट कौन आ गया स्विच 4, फाइन। अब देखो स्पैनिंग ट्री VLAN कितनी डिग्रीज कर ली इसने अपनी प्रायोरिटी 2877। ठीक है जी, तो किसी स्विच पे प्राइमरी चलाऊंगा तो वो कितनी करेगा 8192, सेकेंडरी चलाऊंगा तो कितनी करेगा 4096। दिस थिंग इज क्लियर? हाँ जी सर, करके तो दिखाई 3-4 बार करी मैंने मैनुअली प्रायोरिटी चेंज, दोबारा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई 4 ही रूट रहे, स्पैनिंग ट्री VLAN 99, ठीक है कितनी कर दी 40, ठीक है जी। रूट की प्रायोरिटी कितनी आ गई 4195 और इसकी अपनी प्रायोरिटी कितनी है 2877, और दिक्कत जिस बात में, ठीक है प्रायोरिटी सबकी डिफॉल्ट मार रहा हूँ अब, तो
पसंद नहीं है मुझे वैरायटी चेंज करना। डन। अगले केस पे आता हूँ। टाइमर चेंज करने हैं तो कहाँ चेंज करने हैं? अगर दूसरे स्विच पे चेंज कर दूंगा इशू क्या आएगा? लेट्स से मैं स्विच 4 पे गया, स्पैनिंग ट्री VLAN 99, कौन सा टाइम चेंज करना है? कितना कर दूं? कितना कर दिया? हेलो टाइम कितना कर दिया? सॉरी, मैक्स एज कितना कर दिया? चेंज कर दिया। सबसे पहली बात, शो स्पैनिंग ट्री। ये टाइमर सिर्फ इस लोकल स्विच पे क्या हुआ है? एक मिनट, अभी रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। ये स्विच अपने आप को रूट बता ही नहीं सकता। क्यों रूट है भाई ये? ठीक है यार, हम 4 पे तो हैं यार, मैं सोच रहा हूँ 1 पे। ठीक है भाई, तो आपको दिख रहा है ये टाइमर चेंज हो गए सारे, इस लोकल स्विच के भी हो गए और रूट ब्रिज के भी हो गए। अब मैं कहाँ चलता हूँ? किसी और स्विच पे। यार याद दिला दिया करो ऐसी बातें। अभी भी देखोगे इस लोकल स्विच पे टाइमर सेम है, लेकिन सिर्फ टाइमर किसके लिए चेंज हुआ है? रूट ब्रिज के। दिस थिंग इज फाइन। फिर 4 पे आ गया, जितनी कमांडें चलाई थी सबको क्या करूंगा? कर दिया नो, डन। फिर टाइमर मैंने क्या कर दिया बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट हो गया टाइमर जो भी सेट किया था मैंने। अब दूसरी चीज, स्पैनिंग ट्री। यार एक कमांड होती थी डायमीटर सेट करने के लिए। दोबारा हमारी हेल्प कौन करेगी? ठीक है जी, रूट प्राइमरी। हाँ 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 हाँ, मिल गई ना कमांड। ऐसे तो ढूंढता ही आ जाता है। ये लो, ये स्पैनिंग ट्री VLAN 99 रूट, उसके बाद आती है डायमीटर। कितना सेट कर देता हूँ? लेट्स से 4 सेट कर दिया। ठीक है, आपके सामने है यार, टाइमर्स अपने आप मैनिपुलेट हो गए, मैंने नहीं किए। मैंने डायमीटर सिर्फ कितना चेंज किया? 4। अपने आप फॉरवर्ड डिले कितना हो गया? 10 सेकंड। और मैक्स एज कितना हो गया? 14 सेकंड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीज
थिंग्स डिपेंड ऑन डायमीटर। जो भी टाइमर्स आ रहे हैं वो एसटीपी किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहा है? डायमीटर की हेल्प से। एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं डायमीटर को कभी भी मैनिपुलेट करता हूं तो टाइमर्स अपने आप क्या हो जाते हैं? मैनिपुलेट। इसलिए रिकमेंडेड होता है ना ही कभी आप एसटीपी में टाइमर्स को मैनिपुलेट करो, ना ही कभी डायमीटर को। अब देखो, अब आपको सर मेरे पास 3 स्विचेस हैं तो मैं डायमीटर कितना रख सकता हूं? 3, जिससे एसटीपी कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी? और फास्ट हो जाएगी। अब यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉरवर्ड डिले टाइमर कितना है? लिसनिंग स्टेट में स्विच कितनी देर रहेगा? 10 सेकेंड। जहां पहले 30 सेकेंड लग रहे थे पोर्ट को रिकन्वर्ज होने में, अब टाइम कितना लगेगा? 20 सेकेंड। दिस थिंग इज क्लियर? तो जैसे जैसे टोपोलॉजी छोटी होगी एसटीपी जल्दी कन्वर्ज होगा, जैसे जैसे टोपोलॉजी बड़ी होगी एसटीपी लेट कन्वर्ज होगा। दिस थिंग इज क्लियर? तो रिकमेंडेड होता है कभी भी आप डायमीटर को चेंज ना करो। डन। ये थी यार बेसिक कमांड्स जो मेरे को आपको चलानी सिखानी थी। उसके बाद आते हैं मैनिपुलेशंस। ठीक है जी, मैं चाहता हूं कि मैं पोर्ट नंबर 19 को क्या बना लूं? रूट पोर्ट बना लूं। कैसे बनाऊंगा? ये रहा डायग्राम आपके सामने। इस पोर्ट नंबर 19 को मैं रूट बनाना चाहता हूं। देखो यार, जो बातें मैं बता चुका हूं मुझे वापस मत बताओ। ये बताओ कहां और कैसे कॉस्ट चेंज करनी है? हाँ जी, कहां चेंज करूंगा कॉस्ट? या तो 90 इंटरफेस की कॉस्ट कम कर दो, या फिर जो रूट कोड है उसकी कॉस्ट बढ़ा दो। कौन कौन इनकी बात से एग्री करता है? रिपीट करो, आपने क्या बोला? जो 90 नंबर का इंटरफेस है इसकी कॉस्ट को या तो कम कर दो। कम कर दूं कॉस्ट को, क्योंकि अभी चारों पोर्ट पे कॉस्ट क्या है? इक्वल। अगर 19 नंबर पे कॉस्ट कम कर दी तो 19 नंबर ही क्या बन जाएगा? रूट। सेकंड थिंग, हाँ रूट पोर्ट। और बाकी तीनों की कॉस्ट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है यार। लेट से भाई आप जैसे आज ऑफिस से आ रहे थे, अभी तो नींद में हो, लेट से एक दिन एक्टिव पे थे, अब इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ, आपको कोई मिला, आपका बात करने का दिल किया, तो एक तरफ 3 लोग थे और एक तरफ 1 लोग थे, तो आप किससे बात करना प्रेफर करोगे? 1 लोग से बजाएगी 3 लोग से। तो चेंजिंग कॉस्ट ऑन 1 लिंक इज गुड, बट चेंजिंग कॉस्ट ऑन 3 लिंक्स इज नॉट गुड, या इट इज बैड। तो 19 नंबर में मैंने कॉस्ट क्या कर दी? कम। तो 19 नंबर क्या बन जाएगा? रूट। पहला केस, कॉस्ट चेंज नहीं करनी, अब क्या करूंगा? सेंटर की ब्रिज आईडी है ना तो। वेरी गुड। दूसरा केस क्या कर सकता हूं? मैं 3 को एक बेटर सेंटर बना दूंगा, क्या करके? उसकी प्रायोरिटी को कम करके। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी इस सिनेरियो में। इस सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम आएगी? सबकी प्रायोरिटी क्या है? डिफॉल्ट। और अगर मैं 19 को रूट बनाने के चक्कर में 3 नंबर स्विच की प्रायोरिटी कम कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? रूट। तो आपको अपने रूट की प्रायोरिटी पहले क्या करनी पड़ेगी? कम। लेट्स से मैं सेंडर ब्रिज आईडी को भी चेंज करना नहीं चाहता, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं 19 नंबर पे आके पोर्ट की प्रायोरिटी को स्विच नंबर 3 पे आके पोर्ट नंबर 19 पे, स्विच नंबर 3 पे आके पोर्ट नंबर 19 पे पोर्ट प्रायोरिटी को क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगा? डिक्रीज। क्या ये चीज कुछ फर्क लाएगी? बताओ, सोचो मूर्खों। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है ये। अगर मैं स्विच नंबर 3 पे आगे पोर्ट नंबर 19 पे पोर्ट प्रायोरिटी को कम भी कर दूंगा तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पोर्ट प्रायोरिटी तब चेक होगी जब सेंटर ब्रिज आईडी दोनों तरफ से क्या होगी? सेम। मतलब 2 भी सेम सेंटर और 3 भी क्या है? सेम सेंटर। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में आप पोर्ट प्रायोरिटी को चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ 2 ही चीजें चेंज कर सकते हो, या तो कॉस्ट या फिर सेंटर ब्रिज आईडी। कॉस्ट कैसे चेंज करते हैं? देखो जी, स्पैनिंग ट्री
कितने सेट करूं? क्या बन गया? लिसनिंग स्टेट में आ गया। लिसनिंग से किस में जाएगा? लर्निंग से किस में जाएगा? फॉरवर्डिंग। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नहीं। अब सेंडर ब्रिज आईडी प्रायोरिटी चेंज करनी है, आपको सिखा दिया, वो आप कर सकते हो। एक लास्ट केस और करके दिखा देता हूं। आ गया फॉरवर्डिंग में, मैं कॉस्ट को दोबारा नो कर रहा हूं। वन नंबर पोर्ट क्या बन गया अब दोबारा? रूट बन गया भाई। और किस स्टेट में है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब भाई मैं स्विच नंबर 3 पे चल रहा हूं। एक कमांड अभी बताऊंगा, इस टास्क के बाद याद दिलाना सर। एक कमांड बताओ। इसमें पोर्ट नंबर 21 क्या बना हुआ है और 22 क्या है? मैं चाहता हूं 22 क्या बन जाए? रूट। और 21 क्या बन जाए? ब्लॉक। इस केस में मैं कॉस्ट चेंज करना नहीं चाहता। मैं कौन से स्विच के बीच की बात कर रहा हूँ? 3 और 4 के बीच की। तो मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ? ब्लॉक। और इसको क्या बनाना चाहता हूँ? नया रूट। तो इस केस में मैं किससे खेलूंगा? पोर्ट प्रायोरिटी से। ठीक है जी, पोर्ट प्रायोरिटी से कैसे खेलूंगा? 22 की पोर्ट प्रायोरिटी को क्या कर दूंगा? डिक्रीज। स्विच 4 पे चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी स्विच 4 तक जाने के लिए। स्पैनिंग ट्री कितनी कर दूं? कितनी कर दी? 112, जिसका चेंज क्या दिखेगा? ओ भाई रे, 21 नंबर अभी भी क्या हुआ है? ब्लॉक आ गया ना। और 22 नंबर क्या बन गया? रूट बन गया। बनना ही था यार, बना बने भाई। विश्वास कर रखा है। ठीक है जी, 16 के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, एक आखिरी बात कर लेते हैं भाई। अब देखो जी, शो स्पैनिंग ट्री। एक तो शो के साथ ही बार बार एस चिपक जाता है। ये कमांड क्या दिखा रही है कि ये पर्टिकुलर स्विच, इस पर्टिकुलर स्विच पे कौन सी वीलन के लिए रूट ब्रिज कौन सा पोर्ट है, कौन सा स्विच रूट ब्रिज है इस स्विच के लिए। सेम स्विच है रूट ब्रिज की प्रायोरिटी सेम है। रूट ब्रिज तक जाने के लिए कॉस्ट क्या है? 38। हेलो टाइम क्या है? मैक्स एज। फॉरवर्ड डिले 15। और किस पोर्ट को यूज करके मैं रूट ब्रिज तक पहुंच रहा हूं? 21। दिस थिंग इज क्लियर। सो स्पैनिंग ट्री, ये कमांड मेरे को हर वीलन के लिए दिखाएगी। दिखा रही है ना, वीलन 1 के लिए भी, 2 के लिए भी और 99। लास्ट थिंग आज के लिए, लेट्स से मेरे पास 2 वीलेंस है, 2 और 99। मैं चाहता हूं 1 रूट बने किसके लिए? 99 के लिए। और 2 रूट बने किसके लिए? स्विच 2 रूट बने वीलन 2 के लिए। ठीक है जी, तो स्पैनिंग ट्री वीलन 99 प्रायोरिटी कितनी कर दी? प्रायोरिटी 4096 कर दी स्विच 1 की। तो स्विच 1 रूट बन गया कौन सी वीलन के लिए? 99 के लिए। और स्विच 2 पे गया स्पैनिंग ट्री ये रूट बन गया कौन सी वीलन के लिए? वीलन 2 के। तो भाई खेल कैसे देख सकते हो आप? नहीं यार, शो स्पैनिंग ट्री पहली कमांड क्या थी? समरी। अब देखो जादू। पहली बात तो कर लेते हैं, वीलन 2 के लिए ब्लॉकिंग में कितने पोर्ट हैं? 1। लर्निंग में कितने हैं? फॉरवर्डिंग में कितने हैं?
अभी रुक जाओ, स्टेबल होने दो टोपोलॉजी को, फिर देखते हैं। लर्निंग से जाने दो, पोर्ट्स को गायब होने दो। ओके, VLAN 2 के लिए ब्लॉकिंग में कितने हैं? 1, और फॉरवर्डिंग में कितने हैं? 3। लेकिन VLAN 99 के लिए फॉरवर्डिंग में कितने हैं? 4, क्योंकि VLAN 99 के लिए स्विच क्या है? रूट है। दिस थिंग इज क्लियर भाई। अब ऐसे हो गया ना, ये स्विच भी क्या है? रूट है। ये स्विच भी क्या है? रूट है। ये किस VLAN के लिए है? ये किसके लिए है? तो एक रूट ब्रिज ये होगा और एक रूट ब्रिज ये होगा। ठीक है भाई, दो रूट ब्रिज है ना मेरे पास। अब दिस थिंग इज क्लियर। अब एक बार रूट ये ले लो, टोपोलॉजी को कन्वर्ट कर दो, एक बार रूट ये ले लो, टोपोलॉजी को कन्वर्ट कर दो, बात खत्म। ठीक है, TCN देखेंगे भाई कल। बहुत हो गया आज के लिए।